इस मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ को नई बातें बिल्कुल याद नहीं रहती, बल्कि वो बातें जो उसको याद होती हैं माज़ी की, या कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी बातें उसको याद होती हैं, तो वो भी वो भूल जाता है। अगर दिमाग पर ज़ोर देकर याद भी कर लेता है तो उन्हें तरतीब नहीं दे सकता, यानी वो जो बातें होती हैं उनको तरतीब नहीं दे सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हकीम मलक अहमद फ़ारूक आपकी खिदमत में हाज़िर है। बहुत से लोगों ने यहाँ से भी और दूसरे ममालिक से भी मुझे मैसेज किए हैं और नसियान के बारे में बताया है कि हमें ये बहुत ज़्यादा बीमारी है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। तो नसियान के लफ्ज़ी माने जो हैं उसका माना है भूल। नसियान के लफ्ज़ी मानी हैं भूल। चूँकि इस मर्ज़ में भूल लाजमी होती है, इसलिए इसे भूल जाने की बीमारी कहा जाता है। इस मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ को नई बातें बिल्कुल याद नहीं रहती, बल्कि वो बातें जो उसको याद होती हैं माज़ी की, या कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी बातें उसको याद होती हैं, तो वो भी वो भूल जाता है। अगर दिमाग पर ज़ोर देकर याद भी कर लेता है तो उन्हें तरतीब नहीं दे सकता, यानी वो जो बातें होती हैं उनको तरतीब नहीं दे सकता। उसे मिलने वालों की शक्लें और उनके नाम याद नहीं रहते। इस मर्ज़ के बहुत से असबाब हैं। इसका सबसे बड़ा सबब है कि जब दिमाग में रतूबात की ज़्यादती हो जाती है तो दिमाग नरम पड़ जाता है, और अगर रतूबात कम हो जाएं या ख़त्म हो जाएं तो दिमाग सख्त पड़ जाता है। पुराना नज़ला ज़ुकाम, दिमाग की चोट, दिमागी रसौली, आतशक, बहुत ज़्यादा मसरूफियात, बदबूदार फ़िज़ा में ज़्यादा देर तक रहना, जलक, कसरत जमा, बुखारों के बाद खून की कमी की वजह से वक्ती तौर पर नसियान हो जाया करता है। क़ुव्वत हाज़मा का एक अरसे तक ख़राब रहना, खून में किसी जहरीली कैफियत का पैदा हो जाना, नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल वग़ैरह भी इसके असबाब हुआ करते हैं। अब रहा इस मर्ज़ का इलाज, तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें। अच्छा, अब अगर मरीज़ को बहुत ज़्यादा नींद आती है तो उसका सबब सर्दी और नरमी है। नीज़ नाक से रतूबत बहती रहती है और सर के पिछले हिस्से में बोझ सा महसूस होता है। ऐसे मरीज़ को हुक्ना कराना चाहिए, यानी कपिंग करानी चाहिए। इतरिफिल उस्तो खुद्दूस रात को सोते वक़्त खिलाएं, या रोगने बादाम खालस लेकर दूध में डालकर पिलाएं। कुश्ता मरजान जवाहरदार, खमीरा गाउज़मान अम्बरी 5 ग्राम में मिलाकर उसको दें। मैं ये नुस्खा इसलिए बता रहा हूँ, ये जो आप पेटेंट दवाइयाँ इसलिए बता रहा हूँ कि बाज़ हज़रात इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं और ये कहते हैं कि हमें नुस्खा तैयार करने के लिए ना बताएं, बल्कि हमें कुछ पेटेंट अद्वियात यानी सिक्का बंद अद्वियात जो है ना बता दें, इसलिए मैंने ये अद्वियात बताई हैं। खमीरा गाउज़मान अम्बरी और इतरिफिल उस्तो खुदूस, ये दोनों चीज़ें इस मकसद के लिए बहुत ही अच्छी हैं। दिमागी ताकत और नसियान के लिए एक आज़मूदा और नहायत मुफीद नुस्खा पेश खिदमत है। ये उन लोगों के लिए है, यानी तबीब हजरात के लिए भी, हकीमों के लिए भी, और उनके लिए जो तिब में शगफ रखते हैं, शौक़ रखते हैं। अब मग़ज़ बादाम, मग़ज़ कद्दू, मग़ज़ ख़यारीन कहते हैं खीरे को, मग़ज़ तरबूज, हर एक आपने लेना है 50-50 ग्राम। इन सब को बारीक घोट लें, ठीक है जी। ब्रह्मी बूटी लेनी है 100 ग्राम। अच्छा, अब ब्रह्मी बूटी जो है ना यहाँ पर अच्छी नहीं मिलती, सही नहीं मिलती, बल्कि दुकानदार खुद ही बता देते हैं। जो खालस बूटी है ब्रह्मी बूटी, उसका रेट है तकरीबन 4000 रुपये का किलो। दार चीनी लेनी है आपने, वज तरकी लेना है, फिलफिल स्याह, इलायची कलां हर एक 10-10 ग्राम आपने लेनी है।
इन सब को आपने अलग अलग बारीक पीसना है। मुबैज़ मुनक्का 200 ग्राम, बड़ा मुनक्का होता है, बड़ा अंगूर होता है जो खुश्क होता है मुनक्का, वो लेना है आपने 200 ग्राम। अंजीर लेनी है आपने 100 ग्राम। इन दोनों को पानी में खूब पकाना है, यानी मुनक्के को और इसको आपने पानी में खूब पकाना है और मल छान लेना है बाद में, और इसमें 2 किलो चीनी मिलाकर इसका क़वाम तैयार कर लेना है। बाकी अद्वियात बाद में शामिल करें, और जब ये तैयार हो जाए तकरीबन, तो वर्क नुकरा, ये चांदी का वर्क जो है, ये 5 ग्राम लेकर इसको चूरा कर लेना है और शामिल कर लेना है इसमें। और किसी शीशे के जार में, ये प्लास्टिक के नहीं, ये मेलामाइन के नहीं, बल्कि शीशे के जार में महफूज रखें। इसकी मिक़दार खुराक 1 चम्मच है। दूध के साथ इस्तेमाल करना है आपने सुबह और शाम, ठीक है। आखिर में मैं एक अर्ज़ करूं कि चंद नाआक़बत अंदेश नाम नहाद हकीम मेरा नाम इस्तेमाल करके और मेरी वीडियो को ऑडिट करके और उसमें मेरा नंबर काट के अपना नंबर देकर वो लोगों को ठग रहे हैं। और बहुत से लोगों ने मुझे ये मैसेज भेजे हैं, बल्कि मुझे उसकी वीडियो भी भेजी है। तो वो मुझे इतना यानी दुख है इस बात का कि अगर आपके पास इल्म नहीं है तो फिर आप दूसरों का सहारा लेकर क्यों लोगों की ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, और अपनी गंदी दुआएं बनाकर, और जो जिनका कोई यानी कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान बहुत ज़्यादा उसका, और वो दे रहे हैं लोगों को। और फिर इतनी ढिठाई से कि किसी को वो कहता है कि मेरा बाप है ये, यानी मुझे कहता है कि मेरा बाप है। कितना अजीब बात है ये। तो मैं सिर्फ आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप सिर्फ ऐसा ही ना हो कि वो वीडियो देकर दवाइयाँ ख़रीद लें। आप, मेरा नंबर आ रहा है व्हाट्सएप, ये इसको नोट कर लें, और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बेहतरीन नुस्खे भी दूंगा और बेहतरीन वीडियो भी मेरी आपको देखने को मिलेगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।